ओम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। कल हम ले रहे थे श्लोक नंबर अध्याय 11 श्लोक नंबर 10-11, क्योंकि उसमें है कि भगवान के अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। परम स्वरूप परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। देखो, इसमें हम थोड़ा एक दो बातें पर विचार कर लें। एक तो अर्जुन ने ये सब कुछ देखा, अनेक मुख देखे, दिव्य आभूषण देखे, दिव्य शस्त्रों को देखा, दिव्य माला देखी और सारे शरीर पर दिव्य गंध का लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित। अब ये देखने की प्रक्रिया क्या है कि एक तो हम आंख से देखते हैं बाहर का जगत, इसे हम कहते हैं प्राकृत आंख। गीता में भी इसे कहा, ये प्राकृत आंख है जो प्रकृति को देखने के लिए आंख परमात्मा ने दी है। और सभी को, आप दूसरे पशुओं को देखो, प्राणियों को देखो, उनको भी आंख है। वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। गाय हमें देख रही है, हम गाय को देख रहे हैं। शेर हमें देख रहा, हम शेर को देख रहे हैं। बिल्ली चूहे को देख रही, चूहा बिल्ली को देख रहा। तो ये सारा जो प्रकृति को देखने का, हम पशुओं को देखते, पक्षियों को देखते, वृक्षों को देखते, लताओं को देखते, नदी पहाड़ों को देखते। तो प्रकृति को देखने के लिए जो प्रकृति द्वारा, परमात्मा द्वारा मुझे आंख दी गई, हम सबको एक आंख तो ये है जिसे प्राकृतिक आंख कहते हैं, प्राकृत। दूसरी आंख क्या है? दूसरी आंख ऐसी है जो व्यक्ति अपनी कल्पना से, हम रात स्वप्न देखते हैं। हम जब रात स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में आंख तो नहीं होती है, आंख बंद होती है, लेकिन स्वप्न देखते हैं। हम स्वप्न में देखते भी हैं, स्वाद भी लेते हैं, सूंघते भी हैं, दौड़ते भी हैं, गले मिलते हैं। तो सारा का सारा जो हम जागृत में व्यवहार करते थे, वही सब व्यवहार स्वप्न में भी हो रहा है, सोने में। जबकि ये आंख तो बंद है, ये आंख बंद है तो स्वप्न देखा जा रहा। अब वो देखने वाला, स्वप्न देखने वाला कौन है? वो दूसरा हमारा मन देख रहा है। इस आंख से, ये आंख जो दिख रही है, इस आंख के पीछे भी मन है। आप हजारों लोगों के बीच में आप किसे देख पाएंगे? जो आप, कोई मित्र है उसे देख पाएंगे, कोई शत्रु है उसे देख पाएंगे। उसकी स्मृति बनेगी, मित्र की स्मृति बनेगी, शत्रु की स्मृति बनेगी। कुछ प्रिय है उसकी स्मृति बनेगी, कुछ अप्रिय है उसकी स्मृति बनेगी। और जो न प्रिय हो, न अप्रिय हो, न मित्र हो, न शत्रु हो, उसकी कोई स्मृति नहीं बनेगी।
जहां ना राग हो, ना द्वेष हो, ना लायक ना डिसलाइक, उसकी कोई स्मृति नहीं बनेगी। तो आंख ने देखा, लेकिन आंख के पीछे भी मन था, और मन ने उन्हीं उन्हीं की स्मृति संजोई जो उसके अपने राग और द्वेष के दायरे में आए, जो उसके अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ, प्रिय अप्रिय के दायरे में आए, सीमा में आए, उन्हीं की स्मृति बनी, उन्हीं को देखा। बाजार से आदमी आता, उससे पूछे आज रास्ते में आपने क्या क्या देखा। अब देखने को तो हजारों चीजें देखी, लेकिन उनकी कोई स्मृति नहीं बनी। स्मृति किसकी बनी? जो प्रिय था या अप्रिय था, मित्र था या शत्रु था, उसकी स्मृति बनी। कोई प्रिय घटना घटी, उसको जाना हमने, उसकी स्मृति बनी। कुछ अप्रिय घटना घटी, उसकी स्मृति बनी। मित्र को देखा, तुम कहेंगे आज वो मित्र मिला। कोई शत्रु मिला तो उसको भी चर्चा करेंगे, वो भी मिला। अब जिससे ना मित्रता ना शत्रुता, प्रिय ना अप्रिय, राग ना द्वेष, उसकी कोई स्मृति नहीं, उसकी कोई खबर नहीं। आंख ने देखा। हम सड़क पर चलते हैं, आंख से बहुत कुछ देखते हैं। गाड़ी से टकरा ना जाए, किसी व्यक्ति से टकरा ना जाए, तो हम संभल के चलते, आंख अपना काम कर रही है। तो रात्रि में स्वप्न देखते हैं, वहां पे ये जागृत मन है, वहां सुसुप्ति में दूसरा मन हो जाता। जागृत मन से हमने संसार को जाना, और सुसुप्ति में जो सूक्ष्म मन है, उससे हमने फिर वहां पे शुरू हो गया वो जो हमारे अचेतन मन में था, वो बाहर निकलने लगा। जो दिन में हमने अंदर डाला था, वो बाहर निकलने लगा। इसलिए जो जन्मांध होते हैं, जन्मांध व्यक्ति कभी भी देखने का स्वप्न नहीं देगा। स्वप्न देखेगा, लेकिन स्वप्न में वो देखने का स्वप्न नहीं देखा। जो जन्मांध है, जो जन्मांध है, जन्म से अंधा है, वो देखने का स्वप्न, छूने का स्वप्न देखेगा, खाने का स्वप्न देखेगा, बोलने का स्वप्न देखने का, सूंघने का स्वप्न देखेगा, सुनने का स्वप्न देखेगा, लेकिन देखने का स्वप्न नहीं देखेगा। क्योंकि उसे देखने का कोई मालूम ही, ज्ञान ही नहीं कि देखना भी कोई चीज होती है। हाँ, अगर कोई पहले आंख रही हो और बाद में अंधा हो जाए, तो वो पहले उसका जो अनुभव था देखने का, अब उसके स्वप्न में देखने का स्वप्न भी बनने लगेगा। तो एक बाह्य जगत को हम देखते हैं, एक स्वप्न के जगत को हम देखते हैं। और वहां स्थूल हमारा शरीर है, जिसमें स्थूल मन है, और फिर स्वप्न में सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म मन है जो देख रहा है। फिर गहरी नींद में जाते हैं, और गहरी नींद में जहां कोई ये बाहर की इंद्रियां भी निष्क्रिय हैं, आंख से देख नहीं रहे, नाक से सूंघ नहीं रहे, जीभ से स्वाद नहीं ले रहे, कान से सुन नहीं रहे, लेकिन उस गहरी नींद से जागने के बाद भी हम कहते हैं, कोई पूछे कैसी नींद, हम कहते बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई। अब नींद बहुत अच्छी आई, ये अनुभव किसने लिया? ये अनुभव किसको आया? तो इस अनुभव को भी वहां कहते हैं कारण शरीर रहा। और इन तीनों जगहों पे एक चीज और प्रमुख रूप से रही, चेतना। प्रमुख रूप से बाहर जगत को देखा, व्यक्ति वस्तु को देखा, तब भी चेतना, स्वप्न में है तब भी चेतना, और सुसुप्ति में है, गहरी नींद में है, तब भी चेतना। चेतना तीनों स्तर पर रही है। मन स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर बदलते रहे, मन बदलते रहे। अब एक देखना और होता, जैसे मन भी अलग कर दो। कभी कभी हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो कहते हैं, ध्यान में जो गाइडेड मेडिटेशन, उसमें कहते हैं अब आती जाती अपनी श्वास को देखो। शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, आती जाती अपनी श्वास को देखो। तो व्यक्ति सोचता है, उसको कहते हैं आंख बंद रखो, आंख बंद रखो, लेकिन आती जाती श्वास को देखो। अब आंख, अगर वो कहेगा आंख बंद है तो देखेंगे कैसे? आंख अगर बंद है तो देखेंगे कैसे? तो देखने का अर्थ है कि आती जाती श्वास के प्रति उसे महसूस करो, उसके प्रति सजग हो जाओ कि श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, उसके प्रति सजगता।
एक चेतना, एक होश, एक अवेयरनेस। अब वो जैसे हम दिव्य चक्षु कहते हैं, दिव्य चक्षु का अर्थ है चेतना के स्तर पर जाना, चेतना के स्तर पर जाना। और ये स्थिति कब घट पाती है? बहुत बार देखें, जब दो के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में बहुत इंटीमेसी हो, बहुत एक दूसरे के प्रति आत्मीयता हो, नजदीकी हो, समर्पण हो। अगर उसका समर्पण ना हो, श्रद्धा होना, अर्जुन के प्रति मन में अब श्रद्धा है, समर्पण है, इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं। लेकिन कृष्ण के ये दिव्य चक्षु दुर्योधन पे काम ना आते, उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी। कृष्ण और दुर्योधन के बीच में कोई संवाद नहीं हो सकता था। कृष्ण और दुर्योधन के बीच में संवाद ना होता, विवाद होता। कई ऐसे मौके आए हैं महाभारत में, आप देखें, जो दुर्योधन और कृष्ण के बीच में विवाद हुआ, लेकिन यहां कृष्ण और अर्जुन के साथ विवाद नहीं है, संवाद है। कृष्ण जो कह रहे हैं अर्जुन से समझ रहा है। अर्जुन खुले मुंह का घड़ा है और कृष्ण उसमें कुछ डाल पा रहे, और दुर्योधन उल्टा किया हुआ घड़ा था जिसपे कुछ डाला ना जा सके। अब अर्जुन वही देख रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा था जो तू देखना चाहेगा वो देख लेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बात कही थी कि अर्जुन जो तू देखना चाहेगा वो देख लेगा। अब ये देखने वाले के ऊपर निर्भर है, वो उसे क्या देखना है, ये उसकी चॉइस है, ये उसकी मना स्थिति है, ये उसके संस्कार हैं। तो अब अर्जुन जो देखना चाहता था अर्जुन वो देख रहा। अर्जुन एक क्षत्रिय है, एक क्षत्रिय होने से क्षत्रिय की जो कल्पना हो सकती है, सुख की, वैभव की, विलासता की, अर्जुन वो देख रहा है। शायद अर्जुन की जगह कोई बुद्ध होते, अर्जुन की जगह कोई महावीर होते, कोई विरक्त होता, कोई वैरागी होता तो कुछ और ही देखता, वो विरक्ति देखता, वो वस्त्र आभूषण ना देखता। कोई महावीर होता तो किसी को नग्न खड़ा हुआ देखता, महावीर जैसे निर्वस्त्र है। यानी एक क्षत्रिय की जो कल्पना हो सकती है, वैभव की, विलासता की, सुविधा की, जो उसकी कल्पना, अर्जुन वैसा देख रहा है। अनेक तरह के मुख देख रहा है, अनेक नेत्र देख रहा है। अब अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं। देखो, अगर ये स्थिति हटा दे कि कौन देख रहा है, असल में परमात्मा शब्द का अर्थ ही है जो असीम है, जो अनंत है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका ना आदि हो ना अंत हो, जो असीम है, अनंत है, वो परमात्मा है। अब जब परमात्मा असीम है, अनंत है, तो सारी सृष्टि में जो है, सारी सृष्टि में जो है, हर आंख परमात्मा की आंख है, हर वाणी परमात्मा की वाणी है। आप कोयल बोलती है, वो किसकी वाणी है? परमात्मा की वाणी। काग बोलता, परमात्मा की वाणी है। पशु पक्षी बोलते हैं, परमात्मा की वाणी है। मनुष्य बोलता, परमात्मा की वाणी। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा देव भाषा है, पर संस्कृत भाषा देव, सभी भाषाएं देव भाषा है, सब परमात्मा की भाषा है और सब परमात्मा की वाणी है, सब परमात्मा की वाणी। तो सारी सृष्टि में जो भी नाद है, सारी सृष्टि में जो भी संवाद है, सारी सृष्टि में जो भी वाणी है, वो परमात्मा की वाणी है। तो अनेक नेत्र हैं, अनेक मुख हैं। ऐसी इस प्रकृति में अनेक मुख है। हमारे यहां तो कल्पना की गई थी कि 33 करोड़ देवता। शायद आज कृष्ण होते, जब जिन्होंने 33 करोड़ देवता की कल्पना की है, उस समय की आबादी 33 करोड़ रही होगी। आज होती
तो ये कहना भी मुश्किल है कि खाली मनुष्य में ही परमात्मा नहीं, सारे प्राणी जगत में, प्राणी, सभी प्राणी, जहां प्राण का संचार है, जहां जीवन है, वो सब परमात्मा का है, सब परमात्मा का विस्तार है। परमात्मा असीम है, परमात्मा अनंत है, सारी सृष्टि में परमात्मा का विस्तार है। अर्जुन जो देखना चाहता था, अर्जुन देख रहा अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, अद्भुत दर्शन वाले हैं, अनेक दिव्य आभूषण हैं। अब एक छत्री की क्या, छत्री बिना आभूषण के सुंदर दिखना है, उसको अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छे आभूषण चाहिए, तो वो देख रहा है। दिव्य अस्त्र शस्त्र देख रहे, ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र देख रहे, जो जो अर्जुन की कल्पना हो सकती थी, दिव्य अस्त्र शस्त्र, दिव्य माला देख रहा है, दिव्य गंध देख रहा है, दिव्य गंध का लेपन किए हुए। सारी प्रकृति में आप देखो, ये जो फूल खिल रहे हैं, जिनसे इत्र बनाए जा रहे हैं, गंध है, ये किसका श्रृंगार हो रहा है? ये परमात्मा का श्रृंगार है, ये परमात्मा का श्रृंगार है। कभी कभी आप हिमालय में जाइए, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, वहां जाके देखिए प्रकृति का अद्भुत आनंद। चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, प्रकृति एक सुंदर ढंग से सजी हुई है, एक सुंदर सुगंध चारों तरफ से उठ रही है। ये परमात्मा का लेपन, परमात्मा का गंध लेपन। और परमा यहां लिखा है, फिर देख रहे, अनंतम, सीमा रहित है, सब और मुख किए हुए विराट रूप, सब और परमात्मा का मुख है, क्योंकि परमात्मा सब कुछ परमात्मा की दृष्टि में है। एक कीड़ी से हाथी तक सब कुछ परमात्मा की दृष्टि में है। कौन क्या कर रहा है, सब उसकी दृष्टि में है। हम सारी दुनिया की नजर बचा के भी अगर एक बमूल का, एक नीम का बीज जमीन में बोते हैं, और जमीन में नीम का बीज डालने के बाद, बोने के बाद हम कहें ये तो आम का पेड़ है, लेकिन कुदरत देख रही है, उससे भूल नहीं होती है। वहां भी परमात्मा की दृष्टि है, उससे भूल नहीं होती है, क्योंकि जब भी वो फल आएगा, तो नीम था तो नीम का फल आएगा, आम नहीं आएंगे, और आम बोया है तो आम का फल आएगा। वहां से कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम परमात्मा की दृष्टि से बच सके। कहते हैं एक गुरु के अनेक शिष्य थे, और गुरु ने अपने शिष्यों को बुला के कहा कि देखे इन सब में कौन योग्य है। उनमें 3 को चुना जो जैसे अपना उत्तराधिकारी बनाना था, और तीनों को चुन के उनमें तीनों को एक एक फल दिया, और एक एक फल दे के कहा कि इस फल को ऐसी जगह जाके खा लेना जहां कोई ना हो, ऐसी जगह जाके खा लेना जहां कोई ना हो। एक व्यक्ति तो अपने कमरे के अंदर गया, दरवाजा बंद किया और फल खा के आ गया। दूसरा व्यक्ति बाहर गया, किसी एकांत जगह में, बाहर जाके एकांत जगह में फल खा के आ गया। और तीसरा व्यक्ति है, वो कमरे के अंदर भी गया, फल ना खा सका, कमरे से बाहर भी गया, फल ना खा सका। और अंत में सब जगह जाने के बाद वो वापस लौट कर आया और गुरु को आके कहा, गुरुजी आपने कहा था ऐसी जगह फल खाना जहां कोई देख ना सके। मुझे कोई ऐसी जगह ना मिली कि जहां कोई देख ना रहा हो। कमरे के अंदर गया तो मैं देख रहा था, वो परमात्मा देख रहा था, या मेरी ही आंखों से परमात्मा देख रहा था, मेरी ही आंखों से परमात्मा देख रहा था। कोई ऐसी जगह ना मिली। बाहर गया तो वो वहां भी परमात्मा देख रहा था। कोई ऐसी जगह ना मिली जहां परमात्मा ना देख रहा हो। परमात्मा की दृष्टि सब ओर थी, सब ओर थी। सर्वत्र विश्वतो मुखम, सब ओर उसकी मुख है, विराट मुख स्वरूप है। कोई ऐसी जगह ना मिली जहां परमात्मा मुझे ना देख रहा हो, इसलिए मैं फल ना खा सका।
गुरु ने देखा ये सही अर्थ में इसने सत्य को जाना है, इसने आत्म तत्व को जाना है, इसने धर्म को जाना, इसने परमात्मा को पहचाना है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा की दृष्टि से आप अपने को बचा सकें, जहां परमात्मा की दृष्टि से आप अपने को छिपा सकें। कोई कृत्य, कोई व्यवहार। हम किसी के बारे में बुरा सोचते भी हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसी के प्रति बुरा ना सोचो। मन में विचार भी ना आए, वो भी परमात्मा देख रहा है। वाणी से हमने कहा, वो भी परमात्मा देख रहा है। और किसी के प्रति बुरा कृत्य किया, वो भी परमात्मा देख रहा है। गुरु ने उस शिष्य को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया कि सही अर्थों में ये धार्मिक है। इसे वो दृष्टि है कि जो सब जगह परमात्मा को देख पा रहा है, हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में जो परमात्मा को देख रहा है। महाराष्ट्र में एक संत हुए, एकनाथ जी। एकनाथ जी के बारे में कहते, एकनाथ जी एक बार अपने शिष्यों को साथ लेके और गंगोत्री से रामेश्वरम तक गंगा जल लेके, गंगोत्री से गंगा जल लेके रामेश्वरम मंदिर में भगवान शिव पर चढ़ाना। उन दिनों पैदल यात्रा होती थी। 3 महीने का समय लगा। 3 महीने का समय लगा पैदल गंगोत्री से रामेश्वरम धाम पहुंचने में। और जब लगभग अपने सिर पर वो गंगा जल का कलश लेके जा रहा है, गंगा जल का घड़ा लेके जा रहा है। जब बिल्कुल रामेश्वरम मंदिर के नजदीक पहुंचे तो देखा एक प्यासे गधे को पानी के अभाव में छटपटाते, प्यास से छटपटाते देखा और लगा इसके प्राण ही निकल जाएंगे। पानी के अभाव में इस गधे के प्राण ही निकल जाएंगे। गधे का मालिक तो उसे छोड़ के चला गया कि यहां तो पानी का कोई उपाय नहीं है, कोई जगह नहीं है, पानी उपलब्ध नहीं है और गधा तो ये मरेगा। वो छोड़ के चला जाता। पीछे से एकनाथ जी आते अपने शिष्यों के साथ, पानी के अभाव में छटपटाते उस गधे को देखा तो अपने सिर से गंगा जल उठा के, गंगा जल का घड़ा उठा के उस गधे के सामने रख देते और शिव शिव कह के उस गधे को एकनाथ जी ने वो गंगा जल पिला दिया। शिव शिव कह के उस गधे को गंगा जल पिला दिया और कहा देखो भगवान शिव ने कितनी कृपा की कि 5 किलोमीटर 5 मील पहले ही लेने आ गए, 5 मील पहले लेने आ गए। 5 मील और न उठाना पड़े ये गंगा जल का घड़ा, इसलिए भगवान कृपा करके 5 मील पहले आ गए, 5 मील पहले आके स्वीकार करने। अब एक नाथ में वो गधा नहीं दिख रहा, शिव दिख रहे। एक नाथ में गधा नहीं दिख रहा, एक नाथ की दृष्टि में वो शिव हैं। भगवान शिव इस रूप में आ गए गंगा जल स्वीकार करने। अगर तुमने इस प्राणी में, जीव में परमात्मा को ना देखा और पत्थर में परमात्मा को देख रहे हो तो ध्यान रखना, जो इंसान में परमात्मा को ना देख सके वो कभी भी पत्थर में परमात्मा को नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। एक अगर सजीव में परमात्मा को ना देख सके तो निर्जीव में परमात्मा को नहीं देख पाओगे। एक आडंबर कर सकता व्यक्ति, एक ढकोसला कर सकता है। सही अर्थ में अगर तुमने सजीव में परमात्मा को देखा, प्राणियों में परमात्मा को देखा, तो फिर मंदिर में भी परमात्मा दिखेगा, मूर्तियों में भी परमात्मा दिखेगा। अगर मनुष्य के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति हम कठोर हैं और मंदिर में जाके आंसू बहा रहे हैं तो वो आंसू झूठे, वो प्रार्थना झूठी। भक्त की पहचान यहीं से होगी कि जो प्राणी मात्र के प्रति उसके व्यवहार में कितनी करुणा है, कितनी सहृदयता है, कितना प्रेम है। और जो प्राणी मात्र के प्रति कठोर हो, हृदयहीनता हो,
वो कभी भी मूर्ति में, मंदिर में भगवान को नहीं देख पाएगा। मंदिर मूर्तियों में भगवान को वही देख पाएगा जिसकी चेतना इतनी सूक्ष्म हो गई कि सर्वत्र प्राणी में वही दिख रहा है, पशुओं में वही दिख रहा है। ऐसा व्यक्ति फूल नहीं तोड़ेगा, पत्तियां नहीं तोड़ेगा, उसमें भी वही परमात्मा है। हम फूल तोड़ के जो परमात्मा पर, मूर्तियों पर चढ़ा रहे हैं वो भी नहीं, तो क्यों, वहां भी वही परमात्मा है। जो परमात्मा मूर्ति में है वही परमात्मा फूल में है, वही परमात्मा उन पत्तियों में भी है, उस वृक्ष में भी वही परमात्मा है। और वो परमात्मा वृक्ष में, फूल में, परमात्मा प्राणीवान है, सजीव है। पत्ती तोड़ते हैं तो वृक्ष को भी कष्ट होता होगा, फूल तोड़ते हैं वृक्ष को भी दर्द और घाव होता होगा। और परमात्मा वहां भी है, जहां वो फूल है, जहां वो वृक्ष है, जहां पत्तियां हैं, वहां भी परमात्मा है। परमात्मा ये मूर्ति में नहीं, उस जगह भी, वहां जहां जीवन वहां परमात्मा। वहां जहां जीवन है वहां परमात्मा प्रगट है। अप्रगट रूप में तो सर्वत्र है, अप्रगट रूप में तो परमात्मा सब सर्वत्र है, लेकिन प्रगट वहां पर है जहां जीवन है। फूल खिल रहे हैं तो परमात्मा प्रगट है, पक्षी चहचहा रहे हैं तो परमात्मा प्रगट है, वृक्षों में हरियाली है तो परमात्मा प्रगट है। मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र, किसी रूप में हो, किसी रंग में हो, किसी भाषा के हो, किसी भी मान्यताओं के हो, किसी भी, कोई भी उनकी पूजा पद्धति हो, मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र, सब परमात्मा के चलते फिरते मंदिर है, सब जगह परमात्मा है। तो अगर जो सर्वत्र इस प्राणी जगत में परमात्मा को ना देख पाया, वो मंदिर में कहां परमात्मा को देख पाएगा, मस्जिदों में कहां परमात्मा को देख पाएगा। परमात्मा के नाम से, धर्म के नाम से अगर हिंसा है, वैर है, क्रूरता है, ये धर्म का दुरुपयोग हो रहा है, परमात्मा का भी दुरुपयोग हो रहा है, मंदिर मस्जिदों का ये दुरुपयोग हो रहा है। असल में ये सब राजनीति है, धर्म के नाम से हिंसा, वैर, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनको हिंसा करेंगे और फिर कहेंगे इन्हें जन्नत मिलेगी। हिंसा करके आग लगाएंगे, हत्याएं करेंगे, बलात्कार करेंगे, नरसंहार करेंगे और फिर कहेंगे जन्नत मिलेगा। अगर इनके लिए जन्नत है तो जहन्नम किसे मिलेगा? अगर इन्हें स्वर्ग मिलेगा तो नरक किसे मिलेगा? फिर इतना हिंसा, वैर, क्रूरता के बाद भी वो कहते हैं जन्नत मिलेगा, तो सोचो वो फिर कैसा परमात्मा है जो इतना हिंसक है, इतना खून खराबा चाहता है, इतना घृणा, इतनी नफरत, इतना द्वेष। फिर वो परमात्मा का रूप है या शैतान का रूप है? सोचो। अर्जुन ने भगवान के वो रूप देखे जो अर्जुन देखना चाहता था। अगले श्लोक में कह रहे हैं, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपद उत्थिता यदि भासादृशी स्यात् भाष्यस्तस्य महात्मना। और हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वो भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। अब ये बात कौन जो है, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे। एक तरफ कृष्ण है और अर्जुन है। कृष्ण का रूप अर्जुन इस रूप में देख रहा है जो अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है, दिव्य चक्षु दिए। लेकिन संजय कैसे देख रहा है? अर्जुन के पास तो दिव्य चक्षु हैं, लेकिन संजय के पास क्या है? संजय के पास भी क्या दिव्य चक्षु है? संजय कैसे देख पा रहा है? तो संजय के पास दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि है। संजय एक ऐसा पात्र है जो सारे महाभारत, जो गीता लिखी गई है, इस सारे गीता का श्रेय जाए तो संजय को जाएगा।
संजय को जाएगा। संजय में आधा अर्जुन है, आधा कृष्ण है। संजय न तो पूर्ण कृष्ण है न पूर्ण अर्जुन है, आधा संजय अर्जुन है, आधा कृष्ण है। और इसीलिए संजय जो दूरदृष्टि से वो देख पा रहा है और अंधे धृतराष्ट्र को बता पा रहा है, अर्जुन ना बता पाते। अर्जुन ने जो देखा था, अर्जुन के पास भाषा नहीं थी, वाणी नहीं थी, शब्द नहीं थे। जो एक बार उस सत्य में उतर गया वो मौन हो जाता। भगवान बुद्ध को जब सत्य का साक्षात्कार हुआ तो कहते भगवान बुद्ध 7 दिन तक बोले नहीं। भगवान बुद्ध 7 दिन तक बोले नहीं। वो कहते जो हमने पाया है, जो अनुभव किया है, जो साक्षात्कार किया है, उसे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, उसके लिए कोई भाषा नहीं है। जो सत्य का साक्षात्कार करते हैं वो मौन हो जाते हैं। अर्जुन ये बात ना कह पाता, अर्जुन अपने वाणी में नहीं व्यक्त कर पाता था, अर्जुन के पास शब्द नहीं थे। सत्य का साक्षात्कार था लेकिन शब्द नहीं थे, भाषा नहीं थी। तो पूरा का पूरा उस सत्य को व्यक्त करने का कोई उपाय भी नहीं है। पूरा का पूरा उस सत्य को व्यक्त करने का कोई उपाय भी नहीं है। हाँ, कुछ इशारे किए जा सकते हैं। बाद में बहु कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने आके देवताओं ने प्रार्थना की बुद्ध को, तो बुद्ध ने फिर इशारे देना शुरू किए कि आप कुछ बोलो। तर्क दिया देवताओं ने कि आप कुछ बोलो तो लोग समझ पाएंगे। बुद्ध ने कहा अगर मेरे समझाने से लोग समझे होते तो कब के समझ गए होते। जो समझदार हैं वो खुद समझ जाएंगे, जो ना समझ हैं वो नहीं समझेंगे। जो ज्ञानी हैं वो स्वयं समझ जाएंगे, जान जाएंगे। जो अज्ञानी है वो जान ना पाएंगे। तो वो देवताओं ने तर्क दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अज्ञानी हैं, लेकिन अगर उन्हें ज्ञान दिया जाए तो ज्ञानी हो सकते हैं। तो कम से कम उन थोड़े से लोगों के लिए बोलो। और बुद्ध ने बोलना शुरू किया। अर्जुन के पास शब्द नहीं थे, भाषा नहीं थे। तो ये बात संजय बता रहा है, संजय दूर से धृतराष्ट्र को। और हम सबकी स्थिति धृतराष्ट्र जैसी ही है। अर्जुन की पूरे सत्य को हम ना समझ पाते, तो पूरा का पूरा सत्य व्यक्त नहीं कर रहा संजय, आधे सत्य को व्यक्त कर पा रहा है। क्योंकि धृतराष्ट्र वही बात समझ पाएगा, जो बात धृतराष्ट्र समझ पाएगा उतनी ही बात वो समझा रहे, और जो बात नहीं समझ पाएगा उससे नहीं समझा रहे। तो संजय ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय उत्पन्न होने से जो प्रकाश हो, वह भी वो विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश सदस्य कदाचित ही हो। अब आकाश में हजारों सूर्य, अब हजारों सूर्यों का प्रकाश देखो। अगर हजारों सूर्यों का प्रकाश आदमी देख पाएगा, सोचो। एक सूर्य का प्रकाश नहीं देख पाएगा, वो तो सूर्य दूर है। सूर्य दूर है इसलिए हमारी आंखें देख पा रही हैं। अगर सूर्य कभी कभी आप देखो धूप तेज हो, तप रही हो, या रोशनी बहुत ज्यादा हो, रोशनी बहुत ज्यादा हो तो उस रोशनी में भी आदमी अंधा हो जाता। जैसे अंधेरे में आदमी अंधा होता है, अंधेरा हो तो आदमी कुछ दिखेगा नहीं यार। 1000 सूर्य का प्रकाश का मतलब ही अंधेरा हो गया फिर, क्योंकि अंधे व्यक्ति को रोशनी का ज्ञान ही नहीं है। आज आप देखें जिस तरीके से लोग नास्तिकता आस्तिकता में जाते हैं, वो वही जाते हैं जैसे एक व्यक्ति अंधा आदमी है और उससे प्रकाश की बात की जाए। अंधे आदमी को प्रकाश की बात कही जाए तो उसे इनकार करेगा कि है ही नहीं, प्रकाश जैसी कोई बात होती ही नहीं। अगर प्रकाश हो तो वो यही कहेगा, अगर प्रकाश हो तो जरा बता दो कि हम उसका स्वाद लेके बताएं कि प्रकाश कैसा है। अगर प्रकाश हो तो हम सूंघ के बताएं कि प्रकाश कैसा होता।
अगर प्रकाश हो तो मैं छू के बताऊं कि प्रकाश कैसा होता, अगर प्रकाश हो तो मैं उसकी आवाज हो उस प्रकाश की मैं बताऊं। अब वो आवाज को समझ सकता है, कान है, गंध हो तो समझ सकता है कि नाक है, हाथ है छू के जान सकता है, जीभ है स्वाद लेके जान सकता है, लेकिन आंख नहीं है। और प्रकाश का संबंध न कान से है, न नाक से है, न जीभ से है, न छूने से है। प्रकाश का संबंध है आंख से। प्रकाश को जाना जाए तो आंख से जाना जाएगा। और अंधे को बड़ा मुश्किल है, कैसे बताओगे? एक व्यक्ति को कहते हैं कि एक व्यक्ति कभी एक अंधा और लंगड़ा एक दोनों में मित्रता थी, दोनों में प्रेम, दोनों में मित्रता। एक दिन क्या हुआ कि अंधा बीमार हो गया और लंगड़ा अकेले ही भिक्षा के लिए गया। पहले दोनों मिलके जाते थे, एक दूसरे के सहयोगी है कि अंधा उसका सहारा कंधे पे बैठाता था, लंगड़ा उसका रास्ता दिखाता था। एक के पैरों का उपयोग होता था, एक की आंख का उपयोग होता था। अंधे के पैर काम में आते थे, लंगड़े की आंख काम में आती थी। अब संयोग की बात, अंधा बीमार हो गया तो लंगड़ा अकेले ही जैसे तैसे गया और भिक्षा लेके आया, भिक्षा करके आया। और जब भिक्षा करके आया तो अंधे के लिए भी लेके आया, अंधे के लिए भी लेके आया। अंधे ने वो भिक्षा खाई, स्वाद अच्छा लगा, तो उसने पूछा ये किस चीज की बनी है? उसने कहा ये खीर है, ये खीर है। ये खीर बनी किससे? ये कि दूध से बनी है। तो पूछा दूध क्या होता है? उसने कहा दूध, दूध सफेद रंग का होता है। तो पूछा फिर सफेद रंग कैसा होता है? तो उसने कहा सफेद रंग बगुले जैसा होता है, जैसे बगुले के पंख होते हैं ऐसे सफेद रंग होता है। तो पूछा फिर बगुला कैसा होता है? अब बड़ी झंझट खड़ी हो गई। अंधे को कैसे बताओ सफेद रंग कैसा होता है? दूध की बनी खीर है, दूध सफेद होता है, सफेद बगुले जैसा होता है। तो अब बगुला कैसा होता? तो कहते हैं उसने, उस व्यक्ति ने अपने हाथ की आकृति बनाई कि बगुला ऐसा होता, उसकी लंबी गर्दन और ऐसे मुड़ी हुई होती है। तो अंधे ने उसके हाथ पर हाथ फेरा और कहा ठीक है, मैं समझ गया कि खीर टेढ़ी होती है, खीर टेढ़ी होती है। कहते तभी से मुहावरा बन गया टेढ़ी खीर। अंधे को रोशनी की बात समझाना टेढ़ी खीर है, असंभव है। और लेकिन अंधे धृतराष्ट्र को बता रहे कि 1000 सूर्यों के साथ उदय होने से उत्पन्न हो जो प्रकाश, वे भी विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। देखो जो अंधा व्यक्ति होता है, ना उसे रोशनी का ज्ञान होता है, ना उसे अंधकार का ज्ञान होता है। अगर उसे रोशनी का ज्ञान है तो अंधकार का भी ज्ञान होगा, और अगर अंधकार का ज्ञान है तो रोशनी का भी ज्ञान होगा। क्योंकि आंख दोनों काम करती है, रोशनी को भी जानती है, अंधकार को भी जानती है। और अगर उसे व्यक्ति को आंख ना हो तो दोनों का अभाव हो जाता है। लेकिन संजय उसको सदृश कह रहे, सदृश उसके समान, जितनी सूर्य की कल्पना की जाए उस प्रकाश के समान। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं तत्र एकस्थम जगत, तत्र एकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्ति अनेकधा अप्यस्य देव देवस्य शरीरे पांडव तथा। और ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त होकर, अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण के उस शरीर में एक एक जगह स्थित देखा। अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री भगवान श्री कृष्ण में
शरीर में संपूर्ण जगत को देखा। अब पृथक पृथक भगवान के अलग अलग अंग हैं, अलग अंगों में संपूर्ण संपूर्ण विश्व दिख रहा है, जगत दिख रहा है। हाथों में वही जगत संपूर्ण जगत दिख रहा, पैरों में संपूर्ण जगत दिख रहा, शरीर के हर अंग में संपूर्ण जगत दिख रहा। क्योंकि परमात्मा का ना कहीं आदि है ना अंत है, और जिसका आदि ना हो अंत ना हो उसका मध्य भी नहीं होता। ना आदि है ना अंत है, तो उसे कहाँ पे क्या देखना, कहाँ जहां देखो उसे वो वही दिख जाएगा। कोई एक निश्चित नहीं है कि परमात्मा यहाँ पे ये दिखेगा, यहाँ पे ये परमात्मा का हाथ है तो यहाँ हाथ ही दिखेगा, ये परमात्मा का पैर है तो पैर ही दिखेगा, ये परमात्मा का मुंह है तो सिर्फ मुंह ही। यहाँ तो सब जगह जहां जो देखना चाहो देख लो, जहां जो देखना चाहो देख लो। मुंह में सारा विश्व देख, विराट ब्रह्मांड को देख लो। भगवान ने को माता जसोदा को भगवान ने अपने मुंह में सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया। माता जसोदा ने जब कृष्ण ने कहते मिट्टी खाई, ग्वाल वालों ने जाके माता जसोदा से शिकायत की, लाला तो मिट्टी खाता। मैया जसोदा डंडा लेके छड़ी लेके आती, कहा लाला दिखाओ तेरे मुंह में मिट्टी है, लाला मुंह बंद कर लेता। माता क्रोध करती है, लाला तूने मिट्टी खाई। बाल कृष्ण सिर हिलाते, नहीं मैया नहीं खाई। तो कहती है नहीं खाई तो मुंह क्यों बंद किए, मुंह खोल के दिखा। और कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोल के दिखाया तो मिट्टी तो न दिखी, ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। जसोदा मैया को भगवान के मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन हो गए, सारा विश्व सारा जगत दिख गया। देखो हमारी दृष्टि निरपेक्ष हो, निरपेक्ष दृष्टि हमारी हो तो सब जगह परमात्मा का ही विस्तार है, सब जगह परमात्मा का ही। और सापेक्ष हो तो उस रूप में हम देख लेते हैं। कभी भी देखो आप, सापेक्ष व्यक्ति है, एक बादलों की तरफ देखो तो कभी कभी बादलों में लोग कल्पना कर लेते हैं। कोई कहते हैं कि वो देखो कृष्ण बंसी बजा रहे, कोई कहेगा वहां देखो भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे, कोई कहेगा राम देखो धनुष बाण लिए। अब अनेक व्यक्ति अनेक तरह की कल्पनाओं उन बादलों की आकृति में कर लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। परमात्मा एक था, परमात्मा एक है, लेकिन भावनाएं अनेक अनेक हैं और उसी रूप में व्यक्ति देख लेता। भगवान राम ने जब सीता स्वयंवर में धनुष का भंजन किया तो वहां जो भी थे, राजे महाराजे थे, राक्षस भी थे, मिथिला की स्त्रियां भी थीं, किसी को भगवान राम एक वीर पुरुष के रूप में, आए हुए राजा महाराजाओं को भगवान राम वीर पुरुष के रूप में दिख रहे। लगता है कि वीर रस ही साक्षात प्रकट हो गया हो राम के रूप में, वीर रस वीर पुरुष के रूप में दिख रहे। राजाओं को, जो राक्षस थे उन राक्षसों को दिख रहा जैसे साक्षात मृत्यु देवता उनके सामने खड़े हों। राक्षसों को भगवान राम मृत्यु देवता के रूप में दिख रहे। और मिथिला की स्त्रियों में भगवान राम कैसे दिख रहे, जैसे कोटि कामदेव की शोभा लिए, कोटि कामदेव की शोभा लिए हुए राम खड़े हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती वो भगवान को उस रूप में देख लेता। अच्छे को अच्छा दिख जाता, बुरे को बुरा दिख जाता। ये अपनी ये दृष्टि क्या है, सापेक्ष दृष्टि। जैसा व्यक्ति देखना चाहता कहते देख लेता। कभी कभी हमने देखा किसी व्यक्ति को, कोई एकांत में बैठा है और अचानक कभी कभी उसकी एक भाव दशा, मनोदशा, ऐसी एक भाव दशा बन जाती है कि उस भाव दशा में उसे लगता है देखो भगवान सामने खड़े। अब कृष्ण भक्त है, उसे लगेगा भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं खड़े। कोई राम भक्त है तो वो कहेगा भगवान राम धनुष बाण लिए खड़े हैं। कोई शिव भक्त है तो शिव को देख ले, कोई देवी भक्त है देवी को, दुर्गा को देख लेगा। कभी कभी भाव समाधि, जब ऐसी भाव समाधि में आता है तो व्यक्ति अपने अपने भाव के अनुसार भगवान के उन रूपों को, देवी देवताओं के उन रूपों का अनुभव करने लगता है।
इसे ये कहते हैं, ये व्यक्ति की सापेक्ष दृष्टि है और एक भाव समाधि में आती है। एक जब भाव समाधि की ऐसी स्थिति आती है, मीरा को हर जगह कृष्ण ही दिख रहे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। मीरा को हर जगह कृष्ण दिख रहे हैं, गोपियों को हर जगह कृष्ण दिख रहे हैं। अब मीरा की दृष्टि सापेक्ष थी, कृष्णमय थी, तो सब जगह कृष्ण ही दिख रहे, बादलों में कृष्ण दिख रहे। को काली कोयल गूंजती है तो कृष्ण का संगीत दिख रहा है। ऐसी जिनके अंदर एक से भाव दशा ऐसी हो जाती है ऐसे भक्तों की कि उनको भगवान उस रूप में ही दिखते हैं। तो अर्जुन को संपूर्ण जगत को देवों के देव भक्त कृष्ण श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में जगह जगह स्थित देखा, संपूर्ण जगत को। अब संपूर्ण जगत क्या है? जो अर्जुन देखना चाहता था। जैसे पीछे अर्जुन ने जो देखा कि अनेक अनेक दिव्य आभूषण हैं, दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, दिव्य उनका स्वरूप है, दिव्य उनका वस्त्र है, तो जो देखना चाहता तो वहां देख लिया। और यहाँ पे जो देखना चाहता है संपूर्ण जगत को, यहाँ संपूर्ण जगत में देख रहा है, युद्ध का देख रहा है कि यहाँ पे सारा का सारा महाभारत का युद्ध हो गया। यहाँ पे कोई भीम मरे, यहाँ पे कहीं दुर्योधन मरे पड़े हैं, तो कहीं भीष्म पितामह मरे पड़े हैं, कहीं दुशासन मरे पड़े हैं, तो कहीं द्रोणाचार्य मरे पड़े हैं। वो इस तरीके से देख रहा है। अब युद्ध का माहौल है, तो युद्ध की जो विभीषिका हो सकती थी, युद्ध की विभीषिका की जो संभावना थी, उस तरीके के दृश्य उसको दिख रहे हैं। तो जहां यहां पे जो उसको देखना था, अब चूंकि ये बातें संजय सुना रहे, तो धृतराष्ट्र को वही बात है कि किस प्रकार धृतराष्ट्र को वो बात कह सके, समझा सके। तो कभी कभी पूर्ण सत्य नहीं समझा पाएगा, अर्ध सत्य समझा पाएगा। आगे के श्लोक में है, तथा सा विस्मयो विष्टः हृष्टिरोमा धनंजय, प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि भासता। और उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। अब अर्जुन भगवान को प्रणाम करके बोला, प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को। चलो अभी मैं यहीं विराम करते हैं, इसे हम कल लेंगे। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।